निवृत्ति भी हो जाए और हम मांस भी खाते रहें। तब गुरुजी ने वहां पर एक उपाय बताया। उपाय बताया कि तुम रोज मांस मत खाया करो। तुम रोज रोज मांस मत खाया करो। किसी उत्सव में तुम जो रोज पूरा गांव, आज इसके घर में भी बकरा बना, उसके घर में भी बकरा बना, तो एक गांव में 100 बकरा यदि रोज कटते थे, तो गुरुजी ने बोला कि तुम रोज 100 बकरा नहीं, तुम किसी त्योहार उत्सव में केवल 1 बकरा चढ़ाओगे और उसी को सब बांट कर खाओगे। ये बात गुरुजी ने क्यों कही कि भाई 100 बकरा कटेगा, उससे अच्छा है 1 कटे 99 तो बचेंगे। तो 99 बचे, इसलिए गुरुजी ने उन्हें ये रास्ता बताया कि जब तुम 99 छोड़ दोगे तो धीरे से वो 1 भी छूट जाएगा। एक चेला सिगरेट पीता था, तो वो दिन भर में 50 सिगरेट पी जाता था। तो गुरुजी ने कहा, क्यों रे 50 सिगरेट पीता है? गुरुजी आदत हो गई। गुरुजी बोले, एक काम कर, तू रोज 50 मत पिया कर, रोज 1 पिया कर, रोज 1 पिया कर। क्यों 1 पिया कर गुरुजी ने क्यों कहा? क्योंकि 1 पीने से तेरी बाकी की जो 49 सिगरेट है वो छूट जाएंगी, और जब 49 छूटेंगी तो ये 50वीं भी धीरे से। तो गुरुजी ने कहा ये था कि तू सिगरेट छोड़, पर वो जिद को बोला कि जिद्दी हुआ, नहीं मैं कुछ तो आज्ञा करो। तो बोले अच्छा 1 पी लिया कर। अब बताओ इसमें गुरुजी का उद्देश्य सिगरेट पिलाने का है या छुड़ाने का? तो फिर गुरुजी ये क्यों बोल रहे हैं कि 1 पी लिया कर? क्योंकि वह बात भी छुड़ाने के लिए ही है। बात समझ में आई? उसी तरह अब वो चेला क्या हुआ, गुरुजी ने बोला कि 1 सिगरेट पिया कर। अब गुरुजी गए तो उसने सबको बताया, सुनो गुरुजी ने तो कहा है कि 1 सिगरेट तो पीना ही चाहिए। अब उसने गुरुजी की बातों का अर्थ का अनर्थ कर दिया और सबको पिलाना शुरू किया। अरे गुरुजी ने बोला है कि कम से कम 1 तो पियो। अब लो भैया 1 पियो, ऐसा उसने गलत अफवाह फैलाई और समाज में लगा कि भाई गुरुजी ने बोला है तो लो पियो। अब नहीं पीने वाला भी पीने लग गया। उसी तरह यहां बकरे में हुआ कि गुरुजी ने कहा कि 99 बकरे ना काटो, किसी त्योहार में, अब त्योहार रोज तो आता नहीं है, त्योहार में 1 बकरा काटा करो। तो उसने कह दिया, सुनो त्योहार में फलाने उत्सव में तो बकरा काटना ही चाहिए। उसने सबको बताया तो सब काटने लगे। मतलब बातों का अनर्थ हो गया, वो उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर लिया। उन्हें लगा कि ये गुरुजी बोल के गए हैं, ये परंपरा होगी ना। गुरुजी इसलिए बोले थे कि तुम ये भी छोड़ दो, ये 1 बकरा भी मत काटो, पर तुम 100 काटते थे तो 100 को कम से कम उन्होंने 100 को 99 को तो बचाया, 99 तो बचे, तो बाद में वो 1 भी छूट जाता। लेकिन तुमने अब तो 1 की परंपरा बना ली कि नहीं, बेटे का जन्म हुआ तो 1 बकरा चढ़ाओ, ऐसा आप लोग कुछ लोग मानते हैं। बेटी का ब्याह हुआ तो कुछ लोग 1 बकरा चढ़ाते हैं, जबकि हुआ ये था कि जो तुम रोज रोज खाते हो उससे अच्छा है कि जब तुम्हारे कोई उत्सव हो तो 1 कर सकते हो। ये इसलिए कही गई ताकि वो छूट जाए। निवृत्ति परख थी पर तुम प्रवृत्त हो गए उसमें। किस किस को बात समझ में आ गई? गुरुजी के कहने का उद्देश्य था कि छोड़ो, पर आपने उसे अर्थ क्या कर लिया कि खाओ।
उसका अर्थ क्या कर लिया कि गुरुजी ने बोला है कि एक तो खा सकते हैं, इसलिए अधिकाधिक हिंदू भी वो गलत परंपरा, वो गलत अर्थ कर लिया, गुरु वचनों का, शास्त्रों का गलत अर्थ कर लिया और लोग वो मांसाहारी हो गए। आजकल बहुत सारे क्षत्रिय भी मांस खाते हैं। ना साहब, क्या महाराणा प्रताप मांसाहारी थे? उत्तर दो। यदि महाराणा प्रताप मांसाहारी थे तो घास की रोटी खाने का जिक्र क्यों आता है उनके बारे में? घास की रोटी मांसाहारी क्यों खाएगा? शाकाहारी ना घास की रोटी खाएगा। मतलब महाराणा प्रताप जैसे लोग जो क्षत्रिय थे, हम सबके शिरमौर हैं, वो शाकाहारी थे। हाँ या ना? मतलब जो क्षत्रिय लोग कुछ कहते हैं ना कि जी हम तो क्षत्रिय हैं, मांस खाएंगे ना। भगवान राम क्षत्रिय थे, क्या मांस खाते थे? महाराणा प्रताप क्षत्रिय थे, क्या मांस खाते थे? तो तुम्हें मांस खाने की परमिशन किसने दे दी भाई? क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की जान ले लो। अरे क्षत्रिय तो वो होता है जो जान बचाता है, वो क्षत्रिय है। शरण में आ जाए बचाता, मारता नहीं। इसलिए चाहे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, तो आपको मांसाहार नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहीं भी मांसाहार का जिक्र नहीं है, और यदि कहीं है तो वो इस उद्देश्य में है, इस अर्थ में है कि आप ज्यादा खाते थे तो शास्त्रों ने कहा कि भाई आप पंच पंच नखा भक्षा, ये वर्णन आया है कि आप 150 सिगरेट पीते हो तो एक पी लो भैया, और बाद में वो एक भी छोड़ दो। ये बात समझाने में कही जाएगी, लेकिन आप उस एक सिगरेट को भी सिद्धांत मान लें कि नहीं गुरुजी तो अब सिगरेट पीने की इजाजत दे रहे हैं और फिर आप सबको पिलाएं, वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसे ही हुआ हमारे देश में। अर्थ का लोगों ने क्या कर लिया? जोर से अनर्थ कर दिया।